बड़ी खबर के साथ दिल्ली से आ रही है खबर। दिल्ली सरकार की प्रदूषण के खिलाफ जंग लगातार जारी है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि प्रदूषण के खिलाफ विंटर एक्शन प्लान बनाने के लिए दिल्ली सचिवालय में आज दोपहर 12 बजे संयुक्त बैठक होगी। 28 विभागों के अधिकारी इसमें शामिल होंगे। सर्दियों में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए ये प्लान बनाया जाएगा। आप देखिए कि अभी अगर हम इस महीने की बात करें तो दिल्ली में प्रदूषण काफी कम देखा गया। इसके लिए आप G20 शिखर सम्मेलन को भी श्रेय दे सकते हैं, जिस वजह से काफी दिनों तक 3 दिनों तक दिल्ली में वाहन कम चले और प्रदूषण कम हुआ। इसी के साथ दिल्ली सरकार को भी श्रेय दिया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने इस बार पौधे लगाने का काम बड़ी ही तेजी से किया है और अपने लक्ष्य से ज्यादा पौधे इस बार दिल्ली में लगाए गए हैं। मेरे सहयोगी बलराम पांडे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, अगर हम साल भर के प्रदूषण की बात करें तो इस बार पॉल्यूशन 2 कारणों से सबसे कम रहा। एक तो G20 समिट की वजह से इस महीने में हमने देखा कि प्रदूषण काफी कम रहा, और साथ ही साथ G20 समिट की तैयारियों के चलते और दिल्ली सरकार ने जो पौधारोपण का कार्यक्रम चलाया, इस सब की वजह से हम देख रहे हैं कि पॉल्यूशन में वैसे भी बहुत कमी आई है। तो इस बार अगर विंटर एक्शन प्लान सही तरीके से लागू हो जाता है तो आने वाला समय जरूर दिल्ली वासियों को ऐसा देखने को मिलेगा जब 12 महीने वो शुद्ध और स्वच्छ हवा में सांस ले पाएंगे। बहुत ही पॉजिटिव खबर है ये। बिल्कुल हार्दिक, देखिए पिछली साल भी दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान तैयार किया था और उस पर काम किया। यही वजह है कि पिछली सर्दियों में जो प्रदूषण का स्तर था वो काफ़ी कम रहा, लेकिन प्रदूषण से निपटने के लिए लगातार दिल्ली सरकार काम कर रही है। यही वजह है कि इस बार भी विंटर एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है, ताकि सर्दियों में जो प्रदूषण का स्तर तेजी के साथ बढ़ता है उसे कम किया जा सके। इसीलिए जो संबंधित 28 विभाग हैं उनके अधिकारियों के साथ आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बैठक करेंगे, और ये बैठक सचिवालय में करीब 12 बजे शुरू होगी और लगभग 2 घंटे ये बैठक चलेगी। और इस बैठक में तय होगा कि किस तरीके से विंटर एक्शन प्लान तैयार किया जाए और किस तरीके से दिल्ली सरकार काम करे, ताकि सर्दियों में जो प्रदूषण का स्तर बढ़ता है उसे कम करने में सरकार कामयाब हो। हालांकि जो विभाग हैं उनके अधिकारी अपने सुझाव सरकार के सामने रखेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से ये प्लान तैयार किया जाए, ताकि दिल्ली सरकार मजबूती के साथ जो प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है उसमें कामयाबी मिल सके। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार लगातार ग्रीनरी को बढ़ावा दे रही है, खास तौर से पेड़ पौधे लगा रही है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। जो तय टारगेट था उससे ज़्यादा पौधे दिल्ली सरकार ने अब तक लगा लिए हैं, और आगे भी लगातार पौधारोपण का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। साथ ही सड़कों पर जो डीजल और पेट्रोल के वाहन हैं उनमें कमी आए और जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं उन्हें बढ़ावा मिले, इस दिशा में भी दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है। लेकिन इसके अलावा भी कई क्षेत्रों में काम करने की जरूरत होती है, जैसे पराली का मुद्दा है उस पर काम करने की जरूरत है। इसके अलावा तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां पर निर्माण कार्य हो रहे हैं, वहां पर डस्ट ना उड़े, इसको लेकर के भी सरकार को एहतियात बरतना होता। तो बलराम, जब आप सरकार के इन कामों का जिक्र कर ही रहे हैं तो अभी ये जो ताजा फैसला दिल्ली में लिया गया है उसका जिक्र करना भी बनता है। वो ये कि पटाखे जलाने पर जो प्रतिबंध है वो इस बार लगाया गया है। हालांकि इस मामले को लेकर राजनीति बहुत हो रही है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही पार्टियां आम आदमी पार्टी को घेर रही हैं। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी का फोकस एकदम क्लियर है कि चाहे जैसे भी कदम उठाने पड़े, हो सकता है कि लोगों को शायद इस साल अच्छा न लगे, लेकिन आने वाले समय में ये विंटर एक्शन प्लान का हिस्सा होगा कि कम से कम पटाखे जलाए जाएं, पराली जलाने पर भी रोक लगाई जाए, और इसी के साथ जो बाकी उपाय आप बता रहे हैं उन सभी उपायों को एक एक करके हम दिल्ली को ज्यादा स्वच्छ और ज्यादा साफ बना सकें, यहां की हवा को थोड़ा और शुद्ध बना सकें। बिल्कुल, देखिए हार्दिक, लगातार दिल्ली सरकार प्रदूषण नियंत्रण पर काम कर रही है। इसीलिए देखा गया है कि पिछले कई सालों से आपने देखा होगा कि जब दीपावली आती है तो उसके आसपास जो प्रदूषण का स्तर है वो दिल्ली में काफ़ी तेजी से बढ़ता है, क्योंकि जब पटाखे छुड़ाए जाते हैं तो उनका जो धुआं होता है उससे लगभग 1 सप्ताह तक दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण का स्तर होता है वो काफ़ी तेजी से बढ़ता है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने इस बार ये निर्णय लिया है कि जो पटाखों की बिक्री है
उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा। साथ ही पटाखों के निर्माण पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। यहाँ तक कि जो ऑनलाइन पटाखे खरीदे जाते हैं उस पर भी रोक लगाई जाएगी। और दिल्ली में पूरी तरह से जो पटाखे हैं वो प्रतिबंधित रहेंगे, ना ही वो जलाए जाएंगे, ना ही उनका निर्माण होगा। और साथ ही दिल्ली सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनको भी पत्र लिख करके ये मांग करेंगे कि वो भी अपने यहाँ पटाखों पर प्रतिबंध लगाएं, ताकि जो प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार और देश लड़ाई लड़ रहा है उसमें हमें विजय प्राप्त हो। क्योंकि आप देखिए कि दिल्ली के अंदर पटाखे पिछली बार भी प्रतिबंधित थे, लेकिन जो पड़ोसी राज्य हैं वहां से लोग पटाखे खरीद के दिल्ली में छुड़ाते हुए नजर आए। उसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए। इसीलिए सरकार इस बार पहले ही इस प्लान को लेकर के आई है, ताकि दिल्ली पुलिस को भी इस बात की जानकारी हो कि जो पटाखे हैं उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, ताकि वो भी किसी को लाइसेंस जारी ना कर सकें। और साथ ही लोग भी जागरूक हों। लोगों को भी जागरूक करने के लिए दिल्ली सरकार एक अभियान चलाएगी कि किस तरीके से पटाखों की वजह से दिल्ली दूषित होती है। इस पर अगर रोक लगेगी तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य से बढ़कर पटाखा नहीं है। इसीलिए लोगों को इस बात को समझना होगा कि दीपावली के दौरान पटाखों की वजह से काफी ज्यादा प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। इसीलिए ये कदम उठाया गया है। इसमें किसी धर्म, जात, मजहब का मतलब नहीं है, किसी की भावना को आहत करने का मतलब नहीं है। इसमें सिर्फ सरकार का मकसद यही है कि प्रदूषण को कम किया जाए, और उसके लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वो दिल्ली सरकार उठा रही है। बिल्कुल बलराम, ये संयोग कह लीजिए या कोइंसिडेंस कह लीजिए कि आप पटाखों के प्रतिबंध पर इस वक्त बात कर रहे हैं और आपके पीछे से पटाखे जलने की ही आवाजें आ रही हैं। और मैं विंटर एक्शन प्लान पर आ जाता हूं। विंटर एक्शन प्लान पिछले साल भी तैयार हुआ था। पिछले साल पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ा था। हमने जो AQI लेवल दर्ज किया था वो 400 की श्रेणी तक पहुंचा था। बहुत खतरनाक और डेंजरस लेवल तक पहुंच गया था AQI। तो ऐसे में पिछले साल से अगर तुलना की जाए, पिछले साल के विंटर एक्शन प्लान को अगर हम देखें तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसको अमल में इस बार भी लाया जा सकता है? ऐसे कौन कौन से इफेक्टिव उपाय हैं जो पिछले साल अपनाए गए थे और इस साल अपनाए जाने चाहिए? देखिए, आपको बता दें कि पानी का छिड़काव लगातार दिल्ली सरकार सर्दियों में कर रही थी और इस बार भी करेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पेड़ों की धुलाई होगी, साथ ही सड़कों की धुलाई होगी, और जो पराली का मुद्दा है उस पर भी एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी, ताकि वहाँ पर भी जो पराली के केस हैं उनमें कमी आए, चाहे वो पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। तो यहाँ पर भी जो पराली के केस हैं उसको लेकर के दिल्ली सरकार संपर्क साधेगी और पत्र के माध्यम से उनसे मांग करेगी कि जो पराली जलाने की घटना है उनमें कमी लाई जाए, उनमें रोकथाम की जाए, ताकि जो प्रदूषण का स्तर है वो कम हो। साथ ही जगह जगह जो निर्माण कार्य चलते हैं उन पर भी एक एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से निर्माण किया जाए, ताकि निर्माण कार्य में जो धूल उड़ती है वो ना उड़े, जिसकी वजह से जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता है। और साथ ही जो ऑड इवन का प्लान है गाड़ियों को लेकर के, उस पर भी दिल्ली सरकार कोई फैसला ले सकती है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के एक विंटर एक्शन प्लान तैयार होगा और जिस पर दिल्ली सरकार काम करेगी, ताकि सर्दियों में जो प्रदूषण का स्तर है उसे कम किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया बलराम आपका इस जानकारी के लिए। और जिन पटाखों की आवाज इस वक्त आपके पीछे से आ रही है, मैं उम्मीद है कि जब दिल्ली सरकार ने एक फैसला लिया है तो उस फैसले का सम्मान दिल्ली की जनता जरूर करे, और दिल्ली की जनता के लिए ही यह फैसला लिया गया है। उनकी सांसों के लिए, उनके फेफड़ों को राहत देने के लिए ही यह फैसला लिया गया है। इस बात को दिल्ली वासी समझें।